वही पता तो नहीं साहब, सवाल बोलने पूछ में ही रहा अजीब हूं। लगता है। आप आप सवाल का देश किस जवाब पर देने मांग के रहे हैं, बजाय बीटिंग कैसा है अराउंड ये द बुश सरिया कर जो रहे है। हैं, गोल गोल अरे घूम सुन रहे लीजिए ना हैं। सर। ये सारे मुद्दे उठाने के लिए आ जाते ना मैदान में, इतनी देरी क्यों नहीं कर नहीं, दी? हम और अभी राहुल नहीं नहीं, गांधी का बस वो कयासों का बाजार ही गर्म है कि कल वोट पड़ हम जाएंगे वायनाड में, परसों आएंगे वो अमेठी। फ्रंट फुट पर खेलने से थोड़ा घबरा क्यों रही है कांग्रेस? हमारी दे, दे, देखो देखो, आप एक एक बात बताओ, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। आप हमें बताओ, इतने संसाधन वाले मायावी मायावी लोग हैं जो संजय निषाद जी को भी जबरदस्ती ले जाते हैं, राजभर जी को भी ले जाते हैं अपने साथ में, जाति जनगणना भी नहीं कराते हैं, और उनका इतना ज्यादा पैसा है उनके पास, जिसको चाहते ईडी से वो करवा दें। हमारी रणनीति है भाई, कम पैसे में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अपनी रणनीति के हिसाब से आज अखिलेश तो यादव जी राहुल को गांधी लड़ टिकट रहे दिया हैं है। ना अमेठी कल हो से? सकता है हमारे तो चलो राहुल गांधी अमेठी और अमेठी से रायबरेली लड़ में रहे हैं, आपको सुरेंद्र। सुखद रूप से, मैंने कहा कि उत्तर, सर सुन सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता नेता सब चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से और श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़े। और हम कार्यकर्ताओं की मांग को, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार सुनेगा। एक बात, दूसरी बात, परिवारवाद के लिए मैं कह देता हूं आपसे कि हम लोग घबरा सीना तो नहीं ठोक रहे? के कहते हैं कि हम अमेठी में परिवारवादी घबरा हैं, तो नहीं क्योंकि रहे देश हमारा स्मृति ईरानी का परिवार है, सामना करने हमारा से? देश राहुल गांधी है। स्मृति ईरानी से घबरा तो किस नहीं रहे? बात, वो दिख तो रहा है कि अमेठी में, अरे स्मृति ईरानी का दिख तो रहा है कि कल वो किस तरीके का भाषण और किस तरीके का आंदोलन प्रलाप कर रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था का आरोप लगा दिया उसने। कहने लगी कि मेरे कार्यक्रम में एक खूनी गुंडा आ गया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये हो गई कि एक खूनी गुंडा उनके कार्यक्रम में घुस गया और वो एफआईआर कराने की जगह राहुल गांधी को पूछ रही। आज की डेट में उत्तर प्रदेश का कानून राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ जी तय करते हैं। तो इस तरीके की परेशान है स्मृति ईरानी जी, और तो स्मृति अभी ईरानी जिस तरीके परेशान से कौन भाषा का है ये तो प्रयोग कर वक्त रही है, बताएगा। उससे बड़ा क्लियर एक साफ सेकंड, हो जा लेकिन रहा है अनिल दुबे, कि भाई, जयंत चौधरी भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं क्या कि तीन तीन बार उम्मीदवार बदल रहे हैं? या पहले चरण के मतदान के बाद थोड़े जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंता का सबब बन रहे हैं आपकी पार्टी के लिए भी? अनिल दुबे आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, फ्रेम में भी नहीं दिख रहे। पर अभिज्ञान, अब ये अखिलेश का कन्नौज से नामांकन पर्चा दाखिल कर देना, इसे क्या कहेंगे? देर आयद, दुरुस्त आयद, या असमंजस है, या ये दबाव में फैसला लेना पड़ गया? नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत, मैं इसको ओवर रीड नहीं करूंगा कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज से। पुरानी सीट है उनकी, और पिछला लोकसभा चुनाव हालांकि वो हारे थे, लेकिन अच्छा चुनाव वो लड़े थे। तो अगर उनको उस माहौल को वापस पैदा करना है लोकसभा में, तो मेरे ख्याल से उनका कन्नौज से चुनाव लड़ना एक अच्छा निर्णय है, और ज़बरदस्ती का कोई नाटकीय बिल्डअप करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। बड़ी ऑब्वियस चॉइस है। अगर वो कन्नौज से नहीं लड़ते तो पता नहीं कहाँ से चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में। पहली बात। दूसरी, आप लोग चर्चा कर रहे थे अमेठी और राहुल गांधी की। पिछली बार 3.5 महीना मैंने ट्रैवल किया था अपनी डिजिटल सीरीज़ के लिए, फॉर यूपी फ्रॉम यूपी, और बीच चौराहे पर अमेठी के खड़े होकर डिक्लेयर किया था, आज तक वो रिपोर्ट है मेरे पास, कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। और लोगों ने राहुल गांधी की इस कदर आलोचना की थी अमेठी में कि मैं भी दंग रह गया था कि इतने परिवारवाद की पुरानी सीट जो है उस पर किसी व्यक्ति विशेष को इतनी ज़्यादा आलोचना सहनी पड़े। तो अखिलेश यादव का तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। उनको जाना चाहिए कन्नौज, अपने काडर को बूस्ट करना चाहिए, माहौल बिल्डअप करना चाहिए। तो ये माहौल तभी पूरा बनेगा क्या जब अमेठी से राहुल गांधी भी ताल ठोकें? अभी भी असमंजस बना हुआ है क्या? अभी ये क्या आप लगभग तय मान रहे हैं कि अमेठी से लड़ेंगे, या उसमें भी कहानी में ट्विस्ट आ सकती है? देयर माइट बी अ स्टिंग इन द टेल। हाँ, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। सी, मतलब उसमें भी ट्विस्ट आ सकता है, ये इसलिए जानते हुए कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाए और फिर हार जाए। तो देखिए, एक बेसिक बात समझने की बहुत जरूरत है सबको यहां पर, ठीक है? 2014 के बदले हुए उत्तर प्रदेश की कहानी,
जब तक उसको नहीं समझा जाएगा, उसके बुनियाद को, जो उसका बहुत विस्तार से चर्चा की है मैंने अपनी किताब में, यहां नहीं करूंगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो 89 से कोई पावर इक्वेशन में नहीं रही कांग्रेस पार्टी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद के युग के बाद, जब वो अखिलेश को बना गए थे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद दोबारा अपने दम पे कभी नहीं अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं। तो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हुई है पोस्ट 2014। मैंने अपनी किताब में लिखा है अमित शाह के बारे में कि कैसे उन्होंने इसकी रणनीतियां बनाई, छोटी पार्टियों को स्टिच किया और पर क्या राजनीति का ऊंट कुछ करवट भी ले रहा है उत्तर प्रदेश में? आज कही जा रही है नहीं, 10 साल से जो एक सिलसिला चल रहा था उसमें ऊंट, राजनीति का ऊंट कुछ करवट ले रहा है क्या विज्ञान? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने उम्मीद की थी एक करवट की जरूर जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, और उस समय मुझे लगा कि एक वर्ग है जो बेरोजगारी और अलग अलग बातों की वजह से नाराज है। उस समय मेरी किताब जब रिलीज हुई, लखनऊ में ही सबसे पहले हुई, तो मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और उस समय लगा मुझे कि बरसों से मैं स्टेट पर काम कर रहा हूं, उसको जानता हूं। लेकिन अंततः क्या हुआ कि जीत, और बड़ी जीत ही हासिल हुई बीजेपी को। तो मतलब अभी यथास्थिति ही बरकरार है क्या? या तो कंसिस्टेंट हो पाया डायलॉग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।